सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप सब लोग? मैं रोज़ पूछती हूँ, पर मुझे मालूम है कि परमात्मा के प्यारे सब सुखी ही होंगे, सब खुश होंगे। तो अच्छा, आज की चर्चा हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कल तक हमने सुना वो एक परमात्मा जो एक ही था, उसने बहुत सारे रूप बन के, वो एक परमात्मा बहुत सारे रूप बन के बैठ गया। जब बहुत सारे रूप बन के बैठ गया तो हर रूप अलग अलग था। स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, गोरा काला, अमीर गरीब, बलवान निर्बल, पैसे वाला धनवान गरीब, ऐसे बहुत से अलग अलग रूपों में बैठ गया। जब वो बैठ गया, आंखें उसकी बाहर की तरफ खुली तो बाहर की तरफ नज़र गई तो ये सब उसको भेदभाव दिखे कि ये छोटा, ये बड़ा, ये निर्बल, ये बलवान, जो भी, मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो वो सब उसको दिखने लगे। जब दिखने लगे तो फिर उसको जो पांच चोर कहते हैं, जो इस मन के पांच चोर हैं, फिर मन भी बना। जब बाहर देखने लगा तो मन क्या है? अ बंडल ऑफ थॉट्स। तो फिर वो उसके थॉट्स, उसके अंदर थॉट्स आने लगे कि ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, उसमें ये क्या है, उसमें क्या है। तो वो सब उसको डिफ्रेंशिएट करने लगा, वो सब अलग अलग तरह से देखने लगा। तो उसका मन उत्पन्न हो गया। जब मन बन गया तो मन कोई शरीर का ऑर्गन नहीं है। मन मतलब सोचना, विचारना, जो हमारे विचार करने की शक्ति है, जिससे जहाँ से विचार उठते हैं, उसको मन कहा जाता है। तो मन बन गया। मन बन गया तो फिर मन के साथ ये पांच चोर भी, जो मन के पांच चोर हैं, वो भी पैदा हो गए। वो कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांच चोर मन को लिपट गए, मन के साथ लग गए। तो सबसे पहला एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला काम। काम मतलब कामना। तो जब मन बन गया तो मन के अंदर बहुत तरह की कामनाएं उठने लगी, क्योंकि अलग अलग सबको देखा तो अलग अलग तरह के विचार आए। विचार आए तो फिर कामनाएं आने लगी। वो ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं, वो मेरे से छोटा, वो मैं उससे बड़ा, या मैं छोटा वो बड़ा, तो उसके पास ज़्यादा धन क्यों, मेरे पास कम क्यों। ऐसे हर तरह से, उसमें इतनी शक्ति कैसे, मेरे में शक्ति कम कैसे, उसके पास ये चीज़, मेरे पास ये चीज़, हर चीज़, हर इंसान जो जो इकट्ठा करता रहा तो उसमें सब में वो भेदभाव करने लगा। भेदभाव करने लगा तो जो उसके पास, जिसके पास जो कम था, वो इकट्ठा करने की कामना उसके अंदर जाग गई। उस कामना से फिर वो बाहर भागने लग गया। फिर वही जहाँ से हमने शुरू की थी वीडियो, वो कामनाओं के चक्कर में भागना शुरू हो गया। भागता गया, भागता गया, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। दिन रात का अपने मन का सुकून उसने वहीं ख़त्म कर दिया। चैन ही नहीं है, दिन रात लगे हैं सब इकट्ठा करने में, और ये पता ही नहीं है हमें कितना चाहिए और हमें कितना इकट्ठा करना है। और जितना, बार बार यही कहते हैं, सर्वाइवल के लिए सबको चाहिए, तो सर्वाइवल से ज़्यादा हम इकट्ठा करके क्या होगा, वो उसको उसका रिजल्ट नहीं पता। बस वो इकट्ठा करने में लगा रहा, करता रहा। तो इकट्ठा कर करके, भाग भाग के क्या, अपने मन को उसने अशांत कर लिया। जब मन अशांत हुआ तो फिर वो भागने लगा कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पर ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही। और जब मन अशांत होता है तो हर चीज़ में उसको दुख आने लगता है, दुख दिखने लगता है। किसी के पास औलाद नहीं है तो मेरे को औलाद का दुख है, किसी के पास पैसा कम है तो मेरे को पैसे का दुख है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है। किसी का शरीर अस्वस्थ है तो मेरा शरीर स्वस्थ क्यों नहीं है। सारे भाग रहे हैं, मैं क्यों नहीं भाग सकता। तो ऐसे ही हर चीज़, कुछ न, जो भी है, जो भी उसके पास कमी थी, वो उसको दुख रूप बन के दिखने लग गई। तो जब वो दुख रूप बन के दिखने लगे तो उसके पास तो दुखों का भंडार हो गया। ये भी कम, वो भी कम, ये भी ज़्यादा, वो भी ज़्यादा, ये कम, उसके पास ज़्यादा, मेरे पास कम। वो सारी कमियां उसको दुख रूप में दिखने लग गई। जब वो दुख रूप में दिखने लग गई तो वो अपने दुख का निवारण करने के लिए फिर भागने लगा। पहले इकट्ठा करने में भाग रहा था, फिर दुख का निवारण करने में भागने लगा, भागता ही जा रहा है।
तो फिर किसी को देखता है कि भाई इसके पास इतना क्यों पूछता है, तो वो कहते हैं जी हाँ, हम यहाँ गए थे तो वहाँ से हमारी इच्छा पूरी हो गई, तुम भी जाओ। तो वो फिर उधर भागने लगा कि यहाँ से उसकी इच्छा पूरी हुई थी तो मुझे मेरी भी इच्छा पूरी होगी। ये नहीं विचार किया कि उसने वहाँ जा जहाँ भी कोई गया था वहाँ जाके उसको मिला, मिला नहीं, उसके भाग्य में था, उसको मिलना था इतना, वो हो गया। तो उसको लगने लगा कि वहाँ से हुआ, तो फिर वो दूसरा इंसान भी वहीं भागने लगा, इसको मिला था, मुझे मुझे भी मिल जाएगा, उसको भी मिल गया। अगर उसके भाग्य में था वो, उसको भी मिल गया तब तो खुश, नहीं मिला तो फिर उसने कहा नहीं ये जगह गलत है, यहाँ से मेरी मांग पूरी नहीं हुई। तो फिर वो दूसरी जगह, किसी और ने दूसरी जगह बताया, वो दूसरी जगह भागने लगा। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर से इधर, उधर से इधर भागता रहा कि मेरे को इच्छाएं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी के पास हर चीज़ हो, कोई ना कोई कमी सबके पास रहती, क्योंकि परमात्मा ने सबको बराबर बनाया ना, सबके पास कोई ना कोई कमी छोड़ी है, होती है, सबके पास कोई ना कोई कमी है, क्योंकि जो संपूर्ण है, जो सुख रूप है, जो आनंद रूप है, वो तो खुद है वो। तो ये तो शरीर 5 तत्वों के बने हैं, ये अलग अलग, इनकी प्रकृति अलग अलग है, किसी का शरीर कैसे, किसी के पास क्या, किसी के पास क्या। तो उसने अपने अंदर को नहीं देख के बाहर की तरफ देखा, तो उससे बाहर फिर ये सारी चीज़ों का उसमें उलझ गया। तो फिर इन चीज़ों के चक्कर में दुखी रहने लगा, दुख मिटाने के लिए फिर भागने लग गया, इधर से इधर, इधर से इधर। चलो पैसा इकट्ठा कर भी लिया, तो फिर शरीर ठीक नहीं है, तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा, वो फिर भागने लगा। मुझे भी कहीं से कोई दे दे, कोई वरदान दे दे तो मेरा शरीर ठीक हो जाए, या किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो मुझे बच्चे मिल जाएं, बच्चे मिलने का वरदान मिल जाए। तो ऐसे ही किसी के कुछ भी बच्चों का, किसी भी तरह किसी के बच्चे खराब निकल आया तो कि मेरे बच्चे खराब क्यों निकल आए, उसके तो दूसरों के तो अच्छे हैं, मेरे क्यों नहीं अच्छे, मेरा क्यों नहीं कहना मानते। इन सब चक्करों में वो कामना उसने जो की, ये 4-5 चोर जो उसके साथ लग गए, सबसे पहले कामना जब की, हर चीज़ की जब मन बना, तो ये 5 चोर आए तो उससे मन से फिर कामना उठने लगी। तो इन कामनाओं को पूरा करने के लिए उसने पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिया भागने में, भागता रहा। एंड में एक चीज़ मिली, दूसरी चली गई, दूसरी मिली तो तीसरी चली गई, क्योंकि हर चीज़ सब किसी के पास नहीं होती। शुरू में बताया था ना, ऊपर नीचे होने, जब आखिर में इंसान हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तो जब लाइन ऊपर नीचे वो हार्ट की हो रही होती है तो कहते हैं हाँ जिंदा है। जब सीधी लाइन हो जाती है तो गया, मर गया, मतलब ख़त्म हो गया शरीर। तो ये ज़िंदगी जो है ये ऊपर नीचे होने का ही नाम है। ये जो है ना, नाटक में भी जैसे हम कर देखते हैं मूवियों में, नाटक में, तो पार्टिसिपेंट जो होते हैं, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, वहाँ भी वही, नाटक में भी वही दिखते हैं। तो ये शरीर जो है, ये जो शरीर के साथ जो हो रहा है, ये भी एक नाटक है। कहते हैं ना ये दुनिया एक नाटक है, तो ये भी नाटक है, यहाँ हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम फिर उस चीज़ के चक्कर में ये कोई नहीं समझता कि ये ऊपर नीचे होना ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का नाम ही ऊपर नीचे, अप डाउन्स ज़िंदगी के साथ ही होते हैं। जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फिर तो वो सीधी लाइन हो गई, ख़त्म काम, फिर तो ऊपर नीचे सब ख़त्म हो गया। तो इसलिए कामना के पीछे फिर वो भटकने लगा। बाकी की दूसरे 5 जो चोर बताए, दूसरे चोर के बारे में, काम के बारे में आज हमने बताया, दूसरे चोर के बारे में कल बताएंगे। जो मन के चोर हैं, दूसरे चोर नहीं, जो मन के 5 चोर बताए, तो बाकी दूसरे चोर के बारे में कल बात करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, तो आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, लेटेस्ट वीडियो करके। तो सब्सक्राइब जो जो सुनता है, जिसको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, तो ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। ओके, जय सच्चिदानंद।